Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new chapter that is not for profit organizations. क्या करना है हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है इन सारे के सारे एनपीओज का. इनको हम इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एनपीओ. ठीक है. अब इनका हमें क्या बनाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा था, राइट? उसमें हम क्या निकालते थे? प्रॉफिट या लॉस निकालते थे. यहाँ पे अब जो एनपीओ है, हम इसका देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है. सोल प्रोप्राइटर में हमने देखा था क्या क्या था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में था. बैलेंस शीट था, ट्रेडिंग अकाउंट था, पीएनएल अकाउंट था, याद है? ठीक है. तो वैसे ही अब हम देखेंगे कि हमारे एनपीओ, पहले तो समझेंगे एनपीओ होता क्या है और उसके बाद फिर एनपीओ के बुक्स में क्या क्या प्रिपेयर होता है और कैसे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं हम लोग. ठीक. तो अब देखो, एनपीओ सबसे पहले होता क्या वो समझो. ये बिना प्रॉफिट के लिए काम कर रही है. मतलब कि आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट छोड़ के, रादर दैन प्रॉफिट, बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करती है. ठीक है. इसका मेन मोटिव क्या है? सर्विस रेंडर करना टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं आपके? हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे चैरिटी क्लब्स बनते हैं वो हो सकते हैं, एनजीओज हो सकते हैं. ऐसे काफ़ी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? एक आता है आपका कैश बुक, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इक्विवेलेंट टू कैश बुक. मतलब कि एक आपका बनता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच इज़ नथिंग बट आपका कैश बुक जैसे ही है. इसमें आप जितने भी रिसीट्स हो रहे हैं, जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो दिखाओगे. ठीक है. दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नथिंग बट योर पीएनएल अकाउंट जो आपने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था. इसमें आप क्या करोगे? आप देखोगे क्या क्या आप कमा रहे हो, क्या क्या आप खर्च कर रहे हो, नेट में क्या इफेक्ट है दोनों का वो. ठीक है. लास्ट में फिर बनता है आपका बैलेंस शीट. बैलेंस शीट तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी था, यहाँ पर भी है. ठीक है. तो अब सबसे पहले क्या बोलते हैं कि इसमें नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या क्या होगा. मतलब कि आप जब स्कूल चला रहे हो, आपके खर्चा क्या होंगे? स्टेशनरी का एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग का एक्सपेंस, बुक्स का एक्सपेंस, टीचर्स का सैलरी का एक्सपेंस, ये सब आपका कुछ तो इनका. मतलब सोल ऐसा नहीं है कि एनपीओ कुछ पैसे चार्ज ही नहीं करता, करते हैं वो. कुछ मेंबरशिप के नाम पे करते हैं, सब्सक्रिप्शंस के नाम पे करते हैं, फीस के नाम पे करते हैं, ऐसे करके कुछ पैसे चार्ज करते हैं बट वो नॉमिनल होते हैं एकदम. उसमें प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सिर्फ खर्चा निकल जाए उस तरीके से. ठीक है. तो अब हम एक काम करते हैं, हम अपना पहला रजिस्ट्रेशन देखते हैं क्या है. काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल चैप्टर भी है, आराम से हो जाएगा. क्या कहते हैं? Receipts and payments for Swaraj Club for the year ended March 31st 2022 वर receipts दिया हुआ और पेमेंट्स दिया हुआ है. एंट्रेंस फीस था 300 रुपये, मेंबरशिप फी है 3000 रुपये, डोनेशन था क्लब के लिए, सेल हुआ है आपका 1200 रुपये का फूड स्टफ्स, सैलरीज एंड वेजेस आपने दिया होगा 1200 रुपये का, परचेज किया आपने फूड स्टफ 800 रुपये का, कंस्ट्रक्शन किया 11,000 रुपये का, जनरल एक्सपेंसेस 600 रुपये, टैक्सेस 400 रुपये, बैंक चार्जेस 160 रुपये. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिसीट्स भी है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पेमेंट्स भी हुई है. अगर मैं एक एक करके मार्क करूँ तो ऐसे देख सकते हैं कि मैं एक काम करती हूँ, ब्लू टिक करती जाती हूँ सारे रिसीट्स के लिए. यहाँ पे ब्लू टिक करते जाती हूँ सारे रिसीट्स के लिए और सारे पेमेंट्स के लिए ग्रीन टिक करते जाती हूँ. ठीक है. सबसे पहले देखो, एंट्रेंस फी आपके लिए रिसीट है, मेंबरशिप फी रिसीट है, डोनेशन मिलना है क्लब को, सेल हुआ है तो ये भी रिसीट होगा. ठीक है. इसके बाद सैलरीज एंड वेजेस खर्चा है, परचेज किया है खर्चा है, मतलब पेमेंट हुआ होगा इन सेंस. कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हुआ होगा तो पेमेंट हुआ होगा, जनरल एक्सपेंसेस पे हुआ होगा, रेंट्स एंड टैक्सेस पेमेंट हुआ होगा, बैंक चार्जेस पेमेंट हुआ होगा. करेक्ट. तो सारे आपके पेमेंट्स और सारे आपके रिसीट्स यहाँ पे तो मिल गए. अब उसके बाद दूसरा चीज़ क्या बोलता है? कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग. कैश एट बैंक का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग. आपको करना क्या? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है. अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले समझो उसका फॉर्मेट क्या होता है. आप सबसे पहले पार्टी का नाम दिखाओ, बताओगे कि आप रिसीट्स एंड पेमेंट का अकाउंट बना रहे हो, कौन से पीरियड के लिए बना रहे हो वो दिखाएंगे. ठीक. एक साइड जाता है रिसीट्स, एक साइड जाता है पेमेंट. डेबिट साइड आपका रिसीट्स जाएगा, क्रेडिट साइड आपका पेमेंट जाएगा. ठीक है.
अब सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, अब कैश बुक इमेजिन करो एकदम। कैश बुक में क्या होता था, कैश बुक बनाते थे यहाँ पे एक जगह पे ओपनिंग बैलेंस लिखाता था, एक जगह पे क्लोजिंग बैलेंस जाता था, बाय क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखते हैं। अब आप ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक दोनों का लिखोगे। कैश का ओपनिंग कितना था 200 रुपये, बैंक का ओपनिंग कितना था 400 रुपये। बहुत हौच पौच हो गया बेटे। कैश का ओपनिंग 200, बैंक का ओपनिंग 400। इन्होंने दिखाया, देखो टू बैलेंस, ओपनिंग कैश का दिखा दिया 200, बैंक का दिखा दिया 400। अब आपको एक चीज़ और याद होगा, जब भी हम कैश बुक बनाते थे ना, तो हम कैश का और बैंक का कॉलम अलग अलग दिखाते थे, बट यहाँ पे आप एक साथ भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है एज सच, ठीक है। तो आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना है, कैश का 200, बैंक का 400, ठीक है। अब हम सारा रसीद्स दिखाएंगे डेबिट साइड पे। एंट्रेंस फी 300 रुपये, मेंबरशिप फी 3000 रुपये। एंट्रेंस फी 300 रुपये, मेंबरशिप फी 3000 रुपये। अब एक चीज़ और बता दूं, आपको याद होगा आप डेबिट साइड हमेशा 2 करके लिखते थे, क्रेडिट साइड हमेशा बाय बाय लिखते थे। कैश बुक में जब आप बनाते थे तब भी याद है, आपका ये कैश बुक होता था, आप इस तरीके से शो करते थे, इधर डेबिट बैलेंस, इधर क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे 2 समथिंग समथिंग, 2 समथिंग समथिंग, 2 समथिंग समथिंग, यहाँ पे बाय कुछ 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 ऐसे करके लिखते थे, याद है। वैसे ही आप यहाँ रसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाओगे, ठीक है। तो जितना भी डेबिट साइड का आइटम्स होंगे सबको आप 2 से प्रेजेंट करोगे, जितना भी क्रेडिट साइड का आइटम्स होगा आप उसको बाय बाय लिख के प्रेजेंट करोगे। ये जस्ट क्लियर है। नाउ 2 हमने दिखा दिया। अब तीसरा क्या बोलते हैं, डोनेशन फॉर क्लब 10,000 रुपये और फूड स्टफ सेल्स 1200 रुपये। डोनेशन फॉर क्लब 10,000 रुपये, सेल्स हो गया 1200 रुपये। ये आपने सारा रिसीट्स दिखा दिया। अब हम दिखाएंगे पेमेंट्स। पेमेंट है सैलरीज एंड वेजेस। इसको एक बार को थोड़ा सा हटा दो भाई, बहुत हौच-पौच हो गया, राइट। ठीक है, सैलरीज एंड वेजेस 1200, फूड स्टफ 800, बाय सैलरीज एंड वेजेस 1200, बाय परचेज ऑफ फूड स्टफ 800, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन 11,000 रुपये, जनरल एक्सपेंसेस 600 रुपये, बाय क्लब पवेलियन 11,000 रुपये, बाय जनरल एक्सपेंसेस 600 रुपये। रेंट्स एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 160, रेंट्स एंड टैक्सेस 400, बैंक चार्जेस 160। बस आपको इतना प्रेजेंट करना है। अब आप देखो, आपको जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश का कितना है 350, बैंक का कितना है 590। आपको क्लोजिंग दे ही दिया है तो आप इसको डाल ही दो एक बार, 350 और 590, ठीक है। जनरली हम जब कैश बुक प्रिपेयर कर रहे होते थे तो उस टाइम पे ना हम लोग क्लोजिंग कैलकुलेट करते थे, कैसे, बैलेंसिंग फिगर के थ्रू, और ये इंश्योर करते थे कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें जब दे ही दिया है क्लोजिंग तो हम वही डाल देते हैं, बट फिर भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंश्योर करें दैट डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करता है कि नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक बार डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल देख ही लेते कितना कितना होता है। तो और डेबिट का टोटल मिलाते हैं पहले, 200, 400, 600, 6 3 9, 3,900, 13,900, 14,900, 15,100, ये हो गया इधर का टोटल। यहाँ पे आएगा 2,000, 13,000, 14,000, 14,000, 5 6 7 8 9, 15,400, 15,040, 15,040 और 60 कितना होगा, 40 और 60, हाँ 15,100, ठीक है। तो आपका डेबिट और क्रेडिट भी मैच कर गया। पहला इलस्ट्रेशन सिर्फ इतना ही था, आपको सारा फिगर्स दिया हुआ है, सिर्फ आप उसको उठा के फॉर्मेट में डाल दो, बस। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना